अररिया के ताराबाड़ी थाना के हाजत में जीजा साली की मौत के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस की ओर से किए जा रहे कार्रवाई पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया। पूर्व सांसद पप्पू यादव मंगलवार को ताराबाड़ी पहुंचे और दोनों पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको आर्थिक मदद की। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सामाजिक मामलों को सामाजिक स्तर पर ही समाप्त करना चाहिए। उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज के हर पहलू की जांच करते हुए ऑन ड्यूटी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि थाना की हाजत में पुलिसिया लापरवाही के कारण जीजा साली की मौत की घटना घटित हुई। उसके बाद हुए हंगामे का उपद्रवी तत्वों ने फायदा उठाते हुए पथराव और आगजनी की घटना को क्रियान्वित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर आम जनों के घरों में देर रात प्रवेश कर लोगों को तंग कर रही है। पुलिस यह जुल्म गलत तरीके से हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में भय है, जिन्हें कम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपद्रव करने वाले दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। दोषी के परिवार वालों पर जुल्म को उन्होंने गलत करार दिया और मसले पर एसपी समेत डीआईजी से बात करने की बात कही। इसमें 2-3 बात है। सामाजिक स्तर पर जिन मुद्दों को खत्म होनी चाहिए वो बहुत ही विकराल रूप ले लिया। परिवार का मामला है। एक तो एक धुर जमीन नहीं है, एक तरफ 5 बेटी, दूसरी तरफ जीने के कोई रास्ते नहीं, यहाँ भी जीने के कोई रास्ते नहीं। हम 2 पहलू मुद्दों के कारण है। एक तो इसकी मदद हो जाए, एक न्याय से हो जाए कि क्या कारण था कि महिला पुलिस नहीं गई, और थाना में क्या कारण है कि एक ही चौकीदार पर पूरा थाना, जो लोग ऑन ड्यूटी थे वो कहाँ। सीसीटीवी फुटेज का जो पहला पहलू है वो उसका क्या है, लास्ट पहलू क्या है। बीच का पहलू थोड़ा देर दिखता है, 6 मिनट या जो भी, लेकिन लंबे समय से जो लड़का लड़की वहां है उसका और पहलू क्या है। जो ऑन ड्यूटी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और उसके बाद जो घटना घटी, पुलिस को चोटें आई, वो गलत है। कानून को अपने हाथ में कुछ लोगों ने प्रयास किया भड़काने का। इसमें सारे पब्लिक दोषी नहीं हो सकते। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे समय में मौका का फायदा उठा लेते हैं, जिसमें हमारे जवान की चोट लगी, डीएसपी साहब को चोट लगा, वो कार्रवाई का विषय है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल उठता यह है कि इतनी बड़ी घटना लापरवाही के कारण, क्या ये कार्रवाई के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद जो घटना घटी, आपके सामने सीसीटीवी फुटेज है। जो लोग पत्थर हाथ में उठाए हुए हैं या जो लोग थाना में कुछ ढूंढ करके कोई जला रहे हैं, तो मैं समझ में आता है कि आप उस पर सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करिए, अपना बेल लेगा, या आप उसको नोटिस दीजिए। लेकिन उसके बाद जो आप आम लोगों के घर में प्रवेश कर ढुक कर माँ को, बेटियों को, बहनों को, निर्दोष को, बच्चों को, युवाओं को, दुकानदारों को आप तंग कर रहे हैं, यह तो बिल्कुल कानून इसको संबद्ध नहीं है, इसकी इजाजत नहीं देता है। हमें तो जानकारी पहले थी, लेकिन हम बाहर थे बिहार से। यहाँ के लोगों ने जब जानकारी दी कि पुलिसिया जुल्म गलत तरीके से बढ़ रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कानून जिन लोगों ने हाथ में लिया उसको आप सीसीटीवी के आधार पर ही आप दोषी मानिए और उसको कोर्ट में प्रक्रिया के तहत उसकी वारंट निकाल के उसकी गिरफ्तारी करिए। लेकिन उसके घर में 10 बजे रात के बाद, 12 बजे रात के बाद, 2 बजे रात में जाना और पूरा आतंक का माहौल बाजार से लेके गांव में दहशत पैदा करना, यह एक कानून के रखवाले का दायित्व नहीं है, ये गलत है। हम उसी उम्मीद और विश्वास के लिए यहाँ आए ताकि इनके भीतर जो किसी प्रकार का डर है, भय है, और जो
एक माहौल बना हुआ है कि क्या हमको भी पकड़ लेगा, हमें भी शेर लाठी मार देगा, चलते फिरते राही को मार देना, लाठी चला देना, यह जो डर है ये कम हो। आईजी साहब से बातचीत हुई, एसपी साहब से बातचीत हुई। हमने कहा है कि आप कार्रवाई करना चाहते हैं करिए, लेकिन दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। और दोषी को बचाने के लिए उनके परिवार पर जुल्म हो और गांव में जुल्म हो, यह कहीं से भी संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और कानून के रखवाले के लिए सही नहीं है। इस परिवार को, दोनों परिवार को मैंने आर्थिक मदद की है ताकि ये 2 महीने के इनके बच्चे हैं, ये परवरिश कर सके। गोरी समाज से आते हैं। मैंने उस परिवार को भी जिसके बेटे खोए चले गए, 2 बच्चे खोए गए, उनकी भी मदद की ताकि वो अपने छोटे बच्चों को व्यापार में लगाया जा सके। मैं तो सिर्फ मदद ही कर सकता हूं, और आम आदमी के भीतर किसी भी तरह का खौफ ना रहे, उसको मैं रोक सकता हूं। न्याय में के लिए कुछ भी मैं करूं, उसमें आप बेफिक्र रहें। मैं पूरे इस इलाके के साथ हूं और ये दहशत का वातावरण मैं नहीं रखता। अररिया के महादेव चौक पर स्थित बुलेट शोरूम के पास में द विजन इलेक्ट्रिकल इन दिनों लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, कूलर, पंखा, वाटर प्यूरिफाई, इन्वर्टर, बैटरी सहित घर में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें उचित मूल्य पर उपलब्ध है।